नमस्कार, राम राम। धुरंधर फिल्म ने कीर्तिमान स्थापित करने के बाद एक और बड़ा ही अच्छा कार्य किया है। अब आप पूछिए क्या अच्छा कार्य है। धुरंधर की टीम ने हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया डॉट कॉम नाम की एक डॉट कॉम को द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड का बहिष्कार किया है। अब पूछा जा सकता है कि बहिष्कार क्यों किया भाई अवार्ड का। तो जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब इस डॉट कॉम ने, हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया डॉट कॉम ने, उसकी जो संपादक हैं अनुपमा चोपड़ा जी, उन्होंने इसकी रिव्यू की थी और फिल्म की बहुत ही खराब नकारात्मक रिव्यू करते हुए उन्होंने लिखा था कि वैमनस्य फैलाने वाली, भारत पाकिस्तान के बीच घृणा बढ़ाने वाली और कर्कश राष्ट्रवाद से भरी हुई फिल्म है। ये वही जो है एकदम चिरपरिचित सेक्युलर विचारधारा है जो सिनेमा से लेकर के, कला से लेकर के साहित्य, सब पर अपना पक्ष रखता है। तो धुरंधर की टीम में से किसी ने भी वहां जाना ठीक नहीं समझा। जब ये पुरस्कार दिया गया इस फिल्म को, तब उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं था। उनके इस फैसले की बड़ी जो है प्रशंसा हो रही है। जो देश भर में जो राष्ट्रवादियों का दल है वे इसे मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ट्विटर पर भी ये खबर जो है ट्रेंड कर रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि धुरंधर 2 जो है वो अगले महीने आने वाली है। बहुत कम समय रह गया है उसके आने में। और उसके जो बारे में जो राय है सिनेमा के निर्देशकों की और अन्य, जैसे राम गोपाल वर्मा ने ट्विटर पर ही लिखा है कि ये जो है एक धुरंधर 2 जो है वो एक धूमकेतु है जो कि सिनेमा निर्माण में जो डायनासोर युग हुआ करता था उसको ध्वस्त कर देगा। मतलब कि जो बड़े बड़े कथित स्टार और उनकी हवाई जो फिल्में बनती रही हैं, उन सब का समय जो है अब जाने वाला है। इसीलिए धुरंधर एक प्रस्थान है। जब मैंने इसकी पहली रिव्यू की थी, जब ये फिल्म आई थी और बहुत तेजी से जो है सफलता के पायदान पर चढ़ रही थी और बहुत अच्छी कमाई कर रही थी, बड़ी लोकप्रिय होती जा रही थी, तभी मैंने कहा था कि धुरंधर एक प्रस्थान है जहां से कि सिनेमा जो है, हिंदी सिनेमा की भाषा बदल जाएगी। जो उसकी संवेदनात्मक भाषा है, जो उसकी सांस्कृतिक भाषा है, वो जो है वो बदल जाएगी। क्योंकि तब वो वायवीय और हवाई जो फिल्में बनती रही हैं, जिसमें कि पठान, वीर ज़ारा, बजरंगी भाईजान, जिसमें उथली भावुकता और वो प्रेम पूर्ण दृश्य दिखा दिखा करके भारत और पाकिस्तान के बीच में जो प्रेम पनपाया जाता रहा रो पहले पर्दे पर, वह सब जो है धीरे धीरे गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब आप सोचिए कि भारत में किस तरह से समालोचना या ये जो रिव्यू करने वालों का जो एक पूरा कुनबा है वो किस तरह से काम करता रहा है कि अगर कोई फिल्म कठोर सत्य पर आधारित हो, उसको निर्ममता से उधेड़ता हो, जो क्रूरता रही है पाकिस्तानी आतंकवादियों की, आईएसआई की, उसे निर्मम होकर के अगर वह फिल्म दिखलाती हो, तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच में वैमनस्य बढ़ाने वाली फिल्म हो जाती है। वह कर्कश राष्ट्रवाद से युक्त हो जाती है और तमाम ऐसी ऐसी टिप्पणियों से उसकी जो है समीक्षा की जाती है, समालोचना छापी जाती है और एक तरह से उसे डिमोरलाइज किया जाता है कि भाई तुमने फिल्म तो बना ली, हिट भी हो गई, लोकप्रिय भी हो गई, लेकिन हम जैसे महान मठाधीशों की दृष्टि में तुम्हारी जो फिल्म है वो खराब फिल्म है, क्योंकि तुम घृणा को पनपा रहे हो। तुम वह बसंत में फूलों के खिलने का दृश्य दिखाओ और यह दिखाओ कि पाकिस्तान के लोग जो होते हैं बड़ा प्रेम करते हैं। आईएसआई में भी मानवीय चेहरा होता है और पाकिस्तान के सैनिक भी जो होते हैं वे बड़े ही भले होते हैं, भारत से प्रेम करने वाले होते हैं। यही इनकी मानसिकता रही है। लेकिन धुरंधर ने इसे बदल दिया है और इस पर जो है इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है भारतीय सिनेमा पर। जब मैं भारतीय सिनेमा कह रहा हूं तो उसमें हिंदी सिनेमा ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह मत है कि हिंदी सिनेमा में जो है बड़ा ही घटिया सेक्युलरिज्म है और अन्य क्षेत्रों में घटिया सेक्युलरिज्म नहीं है। जबकि ऐसा सोचना एक तरह से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जो दक्षिण में जो फिल्में बनती हैं उसमें कुछ राष्ट्र को केंद्र में रख करके निश्चय ही फिल्में बनाई जाती हैं, भारतमुखी हैं, पौराणिक कथाएं भी कहने, जो लोक हैं, कथाएं हैं, उनको कहने का वो प्रयास करते हैं। लेकिन वहाँ बहुत बड़ी संख्या में
ऐसी फिल्में भी बनती हैं जो कि बहुत ही सेक्युलर होती हैं, और हिंदी सिनेमा से भी कहीं अधिक जो है उनको जकड़े हुए रखा है उसी तंत्र ने। इसलिए धुरंधर की सफलता जो है कई अर्थों में महत्वपूर्ण है, और उसके मायने जो है बड़े हैं, जो कि आने वाले समय में दिखने लगेंगे। ये एक परिवर्तन है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं कि अगर संघ के आयोजनों में या ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिंदी सिनेमा के सितारों को बुलाया जाता है और वे अगर आकर के प्रशंसा करते हैं, तो हमें उसे सहजता से, प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये बदलने का संकेत है, ये परिवर्तन का संकेत है। युग परिवर्तन के साथ चीजें बदलती हैं, सिनेमा की भाषा बदल जाती है, साहित्य का तेवर बदल जाता है, बहुत कुछ बदलता है, उसे स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए जब उन्हें बुलाया जाता है तो हमें उसकी जो है निंदा नहीं करनी चाहिए, और ये भांड हैं, भाट हैं आदि कह कह करके उन्हें दुरदुराना नहीं चाहिए। उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि चलो ठीक है, अगर वे परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं, अपना चरित्र बदलना चाहते हैं, भारतमुखी होना चाहते हैं, और कुछ इस तरह से सोचना विचारना चाहते हैं कि अगर हम कोई कहे कि भाई मैं एक हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने में कोई अपराध बोध नहीं है, मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं हिंदू हूं, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से जुड़ा हूं, उसका मान सम्मान करता हूं, तो वह जो है स्वीकृत हो वह विचार। इसकी ओर सिनेमा जो है बढ़ रहा है, बहुत सारे सितारों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उनके बोलचाल में, उनके रंग ढंग में, उनकी जो अभिव्यक्ति है उसमें यह बात दिखाई दे रही है। तो धुरंधर इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सिनेमा हो जाता है, और हमें उनके द्वारा जो ये प्रदर्शन किया गया, जिस तरह से आत्माभिमान को उन्होंने बचाए रखा, और ये हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया.com के द्वारा दिए गए पुरस्कार की निंदा की, ये प्रशंसनीय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसने ये निंदा की थी फिल्म की, वही जो है उसे पुरस्कार देने को बाध्य हुआ। ये भी एक तरह से उनका लोहा जो है माने जाने का प्रतीक है, उसका संकेत है, अन्यथा वे पुरस्कार देने को बाध्य न होते। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई कहे कि भाई हमने निंदा कर दी, फिल्म खराब थी, ऐसी थी, वैसी थी, वैमनस्य बढ़ाने वाली थी, तो हम उस पर अडिग रहते। लेकिन उन्हें भी यह अनुभव हुआ कि फिल्म जो है व्यापक सफलता प्राप्त कर चुका है, न केवल भारत में बल्कि वैश्विक सफलता उसकी बड़ी है, 1300-1400 करोड़ की कमाई वह कर चुकी है फिल्म। तो उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि लोग उसे देख रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए धुरंधर एक प्रस्थान है, हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए। और अभी भी लोग देखने जा रहे हैं, आने वाले समय में भी देखेंगे। जब धुरंधर 2 आ जाएगी तब उसकी महत्ता और बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके बारे में पहले से बड़े बड़े निर्देशक और प्रोड्यूसर जो हैं बहुत ही आशावान हैं, और ये कह रहे हैं कि उसके बाद जो है ये जो हवाई युग है सिनेमा का, जिसमें कि सितारे उड़ उड़ करके मारते हैं, और एक घूंसे में गाड़ी जो है 10 पलटनियां खाते हुए उधर उड़ जाती है, और तमाम तरह की प्रेम कथाएं रची जाती हैं भारत पाकिस्तान और इनके बीच में, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो सिनेमा में परिवर्तन का यह सूचक है, समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं, हमें स्वीकार करना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। इस पर आप अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।